हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। एक होता है राहु काल। दिन का थोड़ा सा हिस्सा होता है 2 घंटे, 1.5 घंटे। ज्योतिषी बताते हैं कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक राहु काल है, कोई शुभ काम ना करे। तो भैया एक होता है अमृत। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अमृत छकाया सिखों को। उससे पहले अमृत नाम की कोई चीज नहीं थी। मुसलमानों में एक काल्पनिक चीज होती थी आबे हयात, पर ना आबे हयात कभी किसी को मिला और ना कभी किसी ने आबे हयात पिया, और ना ही आबे हयात अमृत। आबे हयात मतलब अमृत कोई पी के अमर भी नहीं हुआ, सब मर खप गए। गुरु गोविंद सिंह ने जब अमृत छकाया, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अमृत छकाया सिखों को, उस वक्त उन्होंने ये नहीं कहा कि आप अमर हो जाओगे। 5 पानियां, पताशे, पानी और खंडा और बाटा और 5 ककार, 5 चीजें दी सिखों और कहा कि आज आप भेड़े हो, आज आप गीदड़ हो। मेरा अमृत छकने के बाद और मेरी वाणी पढ़ने के बाद आप शेर हो जाओगे। और वायदा मेरा यह है कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तभी गोविंद सिंह नाम का हूं, नहीं तो मुझे गोविंद सिंह ना कहना। और गुरु गोविंद सिंह ने यह करके दिखाया। आप कभी किसी बुक सेलर के पास जाओ जो तस्वीरें वगैरह बेचते हैं, उनको कहो कि बाबा दीप सिंह की तस्वीर चाहिए हमें शहीदी बाने में, तो वो आपको एक तस्वीर देंगे। एक हाथ पर सिर है, कटा हुआ सिर, धड़ अलग है, सिर अलग है, और एक हाथ में खंडा है, और लड़ते जा रहे हैं 1.25 कोस लंबी दूरी तक बिना सिर के लड़े गुरु गोविंद सिंह की कृपा से, बाबा दीप सिंह। इससे बड़ा अमृत और क्या होगा। और उस शानदार चीज अमृत को जो गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को दी थी, पंजाब के सिखों ने बर्बाद करके रख दिया। गुरु गोविंद सिंह का सिख हो, अमृतधारी हो, और किसी मोदी का चरण स्पर्श कर रहा हो, किसी लीडर के आगे पीछे दुम हिलाता फिर रहा हो, तुम्हें गुरु गोविंद सिंह के ऊपर यकीन नहीं है? वो तो बादशाहों का बादशाह है, शहनशाह गुरु गोविंद सिंह। तू उसका पीछा छोड़कर किसी बाबे के दर में फटक रहा है, मत्थे टेक रहा है, बाबा जी मुझे वोटें डलवा। तो गुरु गोविंद सिंह ने अब तेरा ध्यान कहाँ करना है, तेरा ख्याल कहाँ रखना है, तू तो रुल जाएगा। और रुड़ा कभी उन बादलों की, जिनकी बादलों की कभी पंजाब में तूती बोलती थी, आज वो ढूंढने नहीं मिल रहे, अपना वजूद तलाश कर रहे हैं। जिस वक्त भगवान या गुरु आपकी तरफ से निगाह फेर लेता है तो आप बर्बाद हो जाते हैं। और दूसरा अमृत काल और राहु काल। कल 3 को राहु ने अपनी राशि परिवर्तन कर ली, मीन राशि में चला गया। और वो सारे लोग जिनकी जन्म कुंडली में जन्म राशि से 3 या 6 या 11वें घर में राहु आ गया है, उनको सचमुच ही कमाल के फल मिलेंगे, बशर्त है कि वो अपने गुरु को, चाहे वो पत्थर को ही मानते हो। अगर आप एक पत्थर की मूर्ति को कहते हैं ना ये भगवान शिव है, और श्रद्धा है, विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। मेरे पास एक आदमी आया, मैं अपनी बहुत सारी समस्याएं बताई। मैंने कहा कि भैया तुम किस देवता को मानते हैं? कहता है हनुमान। मैं कहा हनुमान के मंदिर में जाके ये काम करना और उसके कान में अपनी बात कह देना। अगर 1 महीने बाद भी तेरी समस्या रह गई तो मुझे आके पकड़ लेना। 15 दिन बाद आया, 36 के 36 दांत बाहर निकाले हुए। मैं कहा क्यों, बड़ा खुश है? कहते हैं आपकी कृपा होगी, मेरा काम बढ़ गया। मैंने कहा मेरी कोई कृपा नहीं, तेरा विश्वास था, तेरी मेहनत, तेरा विश्वास जिता गया, तेरी मेहनत जिता गई।
तो यह जो राहु आया है, मैंने कहा उन लोगों के वास्ते बहुत अच्छा है जिनकी राशि से तीसरे, छठे या 11वें घर में राहु है। पर याद रखना, पाखंडियों के वास्ते अच्छा नहीं है, बेईमानों के वास्ते अच्छा नहीं, धोखेबाजों के वास्ते अच्छा नहीं है, क्योंकि राहु तो खुद भी एक मायावी किराया है। उससे बड़ा धोखा और कौन दे सकता है। और ये राहु हमारी जो मौजूदा सरकार है, इसके वास्ते माफ करना, बुरा मत मानना भाई। अगर आपको बुरा लगे तो आई एम सॉरी। सॉरी का मतलब ये नहीं कि मैंने माफी मांग ली आपसे। बुरा किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, परंतु रूलिंग पार्टी के वास्ते यह राहु विनाशकारी जरूर होगा। मतलब ऐसे फैसले लेगी ये सरकार, रूलिंग पार्टी, मोदी साहब खासतौर पर, जो इनके वास्ते आत्मघाती होंगे। अब अमृतकाल नाम की कोई चीज नहीं है। ये कहते हैं ना 2047 तक, 2047 तक, अब ये हमारा अमृत काल चल रहा है। अमृत काल हर रोज आता है, सवेरे 2 बजे से लेकर रात 2 AM, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का काल अमृत काल है शास्त्रों के अनुसार। किसके वास्ते? उनके वास्ते नहीं जो बेफिक्र सो रहे हैं सवेरे 8 बजे तक, उनके वास्ते नहीं जो शाम को 5, 6, 7, 8 बजे टुन्न हो जाते हैं और कहां पड़े हैं कोई पता नहीं। उनके वास्ते नहीं जो अपनी वाइफ को, अपनी बेटी को, अपनी मां को तंग करते हैं। तो चाहे 4 बजे उठते रहे, 3 बजे उठते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो शक्ति जिसने आपको 3-4 बजे जगाया, घड़ी के अलार्म ने जगाया है, तो आपका अमृतकाल शुरू नहीं हुआ। अगर आपकी वाइफ ने सोते वक्त कह दिया मुझे 3 बजे उठा देना, और वो बेचारी बचनों की मारी उठा दिया, आपका अमृतकाल नहीं शुरू हुआ, उसका अमृतकाल शुरू हुआ। अमृतकाल हर रोज आता है 2 बजे से लेके 5 बजे तक, पर उन लोगों के लिए जिनको उठाना नहीं पड़ता, जिनको उठने के वास्ते अलार्म नहीं लगाना पड़ता। जैसे 2 बजे वैसे ही बुलावा आ गया, उठ जा, और उठ गए और अपना काम शुरू किया। कई मेरे जैसे चाय पी गए, कई कॉफी पीते होंगे, कई स्नान करते होंगे, और फिर अपने भगवान को याद करते। उनका हर काल अमृत काल है। वो शमशान भूमि में बैठे हुए हैं तब भी वो स्वर्ग में है, नदी के किनारे बैठे हुए हैं तब भी बेहश्त में है, और अगर किसी बाग बगीचे में बैठे हुए हैं, सुंदर घाटियों में विचरण कर रहे हैं, तब तो है। तो ये जो काल मोदी साहब का अमृत काल है, ये अमृत काल नहीं, ये विष काल है, ये विनाश काल है। इस काल में देश जितना बर्बाद हुआ है इतना कभी नहीं हुआ। अब ये शोषे उड़ा रहे हैं। हमने 50,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया नौकरी का। किस बात की नौकरी? वह आपके कोई खास रिश्तेदार थे जिनको 50,000 को दे दिया, और 2 करोड़ हर वर्ष नौकरियां देने का वायदा, वो कहां गया? बकरी खा गई। वायदा 2 करोड़ का, और नौकरी दे रहे हैं 200, 400 या 50,000 को। ये तो लाख भी नहीं पहुंची जी, ये 2% भी नहीं हुई। क्या हुआ आपका अमृतकाल? मुझे लगता है जिस तरह बिल्ली को देखकर चूहा भाग जाता है, इसी तरह इनके अमृत काल को देख के देश की प्रॉस्पेरिटी भाग गई। पुल बना देना, ओवर ब्रिज बना देना, कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं है, कोई विकास नहीं है। विकास हर पक्ष में होना चाहिए, और हर पक्ष क्या? रुपए की, डॉलर की कीमत देख लो क्या है, यह इनका विकास है। पेट्रोल की कीमत देख लो क्या है, यह इनका विकास है। झूठ और तूफान, धोखेबाजी, गपबाजी से
बनी हुई सरकार कभी अमृत काल नहीं ला सकती। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।